सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज की हमारे इस दूसरे क्लास पे व्यापम बैच का स्पेशल विजय बैच आप लोगों के लिए लाया गया है, जिसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि जितने भी व्यापम के आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा हो। और उसी के लिए एक क्लास मैथ्स का जो चल रहा है उसी को आज कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं हम लोग। आज हमारा दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस किए थे और थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा 5-10 मिनट मैं ले लेट हो गया हूँ आज। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग को रेडी रहना है। 2 4 5 मिनट का आगे पीछे हो सकता है क्लास। चलिए सभी जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे भाई। लगता है सभी तक नोटिफिकेशन पहुंचा नहीं है। क्या नाम है आपका? तानिया। किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो आप? व्यापम के लिए, डेमो के लिए? ठीक है। गुड आफ्टरनून दीक्षा। चलो, तो बेसिकली तानिया, कल का क्लास आप पहले एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पहले क्लास में मैंने कैसी स्ट्रेटेजी हमारी रहने वाली है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में काफी डिस्कस किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम एक ऐसा चीज है जिसमें आप एक एक नंबर से आगे और पीछे होते हो। पॉइंट से भी अगर आपका नंबर कम ज्यादा होता है तो आप सिलेक्शन से मिस आउट कर सकते हो। तो उन सब चीजों को मैंने डिस्कस किया हुआ है वहां पे। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको हर चीज को अच्छे से समझना है। स्कूल में या कॉलेज में जब पढ़ते हैं तो हम काफी सारी चीजें स्किप करते हैं, जबकि जब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते। सभी चीजों को सही तरीके से समझना पड़ेगा और सब चीज में बराबर इक्वली कमांड आपको लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर नहीं समझ आता है तो मेरे को रोक कर पूछिए कि सर ये कैसे हुआ, दोबारा बताइए। ठीक है, चलिए भाई। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाज्यता का नियम हम लोग को पढ़ना है। वहीं पर जहां तक मेरे को याद है हम लोग वहीं पर पहुंचे थे। ठीक है, भाज्यता का नियम, ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे। भाज्यता के नियम के ऊपर डिस्कशन हमारा चालू होने वाला था। ठीक है, चलो, ये सब करेंगे अपन, लेकिन अभी फिलहाल भाज्यता पर आधारित प्रश्न इसमें अपन आए हैं। ठीक है, चलो, भाज्यता क्या होता है? भाज्यता समझना। ठीक है, अगर कोई संख्या है, मैं बोलूं 3 6 9, मैंने संख्या लिया 3 6 9, मैं इसको देख कर बता सकता हूँ कि 3 से भाग जाएगा। 3 से भाग जाएगा। भाग देकर देखो। कौन सा बैकग्राउंड है आपका? बाय वाली हो? मैथ्स 10 10 तक पढ़े हो ना, थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से भाग जा रहा है, पहले ही बता दिया था 3 से भाग जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर 3 इसको भाग दे रहे हैं। आखिर कौन सा ऐसा नियम काम कर रहा है इसकी वजह से मैं बिना देखे बिना कटाए पहले ही बता दिया कि 3 से भाग चले जाएगा? तो उन नियमों को हम क्या कहते हैं? भाज्यता का नियम। अलग अलग अंकों के लिए अलग अलग नियम है। जैसे कि सबसे पहले मैं बोलूं कोई संख्या 2 से भाज्यता का नियम। पहला मैं कौन सा ले रहा हूँ? 2 से भाज्यता का नियम, समझिएगा। कोई संख्या 2 से भाज्य है या नहीं है ये जानने के लिए 2 से भाज्यता का नियम समझेंगे। 2 से भाज्यता का नियम, 2 से भाज्यता का नियम। चलो, कैसे पता चलेगा कोई संख्या, जो दी गई संख्या है वो 2 से भाज्य है? दो संख्या दे रहा हूं मैं, 2255 और 2224। अब बताओ इसमें कौन सी संख्या 2 से भाज्य है? ये आसान है, पहला वाला तो। ठीक है, बता सकते हो कौन 2 से भाग जाएगा? इसमें से दो संख्याएं हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। कौन सी 2 से भाग चली जाएगी? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे कौन सी भाग चली जाएगी। सिंपल सी बात है, ये सेकंड वाली चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब देखो कुछ चेक नहीं करना है, इसमें यूनिट वैल्यू देखना है। इकाई के अंक में क्या है वो बस दिखना है। अगर इकाई का जो अंक है वो 2 4 6 8 10 हो तो वो 2 से भाग चले जाएगा। समझ में आ रहा है? इकाई का अंक अगर सम संख्या हो, क्या होगा इसके लिए नियम? इकाई का अंक सम संख्या होने पर, सिंपल सी बात है, इकाई का अंक, आखिरी अंक को क्या कहा जाता है? इकाई का अंक
सम संख्या होने पर, सम संख्या होने पर इकाई का अंक सम संख्या होने पर, इकाई का अंक सम संख्या होने पर वह संख्या, वह संख्या दो से भाज्य होगी, दो से भाज्य होगी। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर इकाई का अंक विषम है, ये क्या है, विषम है, तो ये दो से भाज्य होगी क्या? नहीं, ये वाला तो दो से भाज्य होगी क्या? समझ में आ रहा है? ठीक, पहला नियम समझ में आ गया, दो से, ऐसी 10 तक चलेंगे अपन। पहला नियम क्लियर है, इकाई का अंक जो है वो दो से भाज्य होना चाहिए या सम होना चाहिए। ठीक है, सम संख्या होनी चाहिए। दूसरा, तीन का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीन का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीन का नियम। जैसे कि मैं बोलूं 312, 326, 369, इसमें से कौन तीन से भाज्य है? तो तीन का नियम क्या कहता है समझना, तीन से भाज्य अगर निकालना है तो उनके अंकों का योग, संख्या के, ये क्या है, संख्याएं हैं, ठीक है, और तीन इसका क्या है, एक अंक है, एक क्या है इसका अंक है, दो क्या है, अंक है। समझ में आ रहा है? तो संख्या के अंकों का योग, इस संख्या के अंकों का योग तीन से भाज्य होना चाहिए। किससे भाज्य होना चाहिए? तीन से भाज्य होना चाहिए। नियम ये कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या में क्या है, संख्या किससे मिलकर बनी होती है, अंकों से, संख्या के अंकों का योग, के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग तीन से भाज्य होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे कि ये तीन, एक दो दिख रहा है, तो इसको कुछ नहीं करना है, तीन धन एक धन दो, ये तीन धन एक धन दो कितना आएगा बताओ? छह आएगा क्या? और ये जो छह आ रहा है वो तीन के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? तीन से भाज्य है। अगर ये तीन से भाज्य है, ये तीन से भाज्य है, तो ये भी तीन से भाज्य होगा। इसको देखो, तीन धन दो धन छह, कितना, छह दो आठ, आठ तीन 11, 11 तीन से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो ये भी भाग नहीं जाएगा। इधर देखो, तीन धन छह धन नौ, कितना हो जाएगा, छह तीन 18, 18 तीन से भाग जाएगा क्या? तो ये भी तीन से भाग जाएगा। तो संख्या के अंकों का योग किससे भाज्य होना चाहिए? तीन से भाज्य होना चाहिए। अगर तीन से भाग चले जाएगा तो संख्या तीन से भाज्य होगी। अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अंकों का योग। क्लियर? चलो अगला, चार का नियम। देखो, चार से भाज्य था, जैसे कि मैं बोलूं 2014, एक ले लेता हूँ, 2024, ठीक है। तो चार से भाज्यता ये कैसे पता करें? तो चार से भाज्यता अगर पता करना है तो सिंपल है, अंतिम दो अंकों, अंतिम दो अंक अगर चार से भाग चले जाते हैं, क्या ये चार से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। अंतिम दो अंक अगर चार से भाग चले जाता है तो पूरा संख्या चार से भाग चले जाएगा। ये चार छक्के 24 ये वाला चले जा रहा है क्या? तो ये चार से भाज्य है। ये वाला चार से भाज्य नहीं है। तो किसी संख्या के अंतिम दो अंक, नियम क्या हो जाएगा इसका, किसी किसी संख्या, किसी संख्या, किसी संख्या के अंतिम दो अंक, के अंतिम, अंतिम दो अंक
4 से भाज्य होने पर, भाज्य होने पर संख्या 4 से भाज्य होगी। संख्या 4 से भाज्य होगी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन सभी को क्लियर? ठीक है, कोई भी डाउट रहे कमेंट में बिल्कुल कमेंट कर देंगे, है ना? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन पे नहीं आएंगे अभी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। 5 से भाज्यता का नियम। 5 से भाज्यता का नियम। 5 से भाज्यता का नियम। अच्छा एक बात बताओ, ये 5, 5 से भाज्य है, 10 भी भाज्य है, 15 भी भाज्य है, 20 भी भाज्य है, ये सब भाज्य है कि नहीं है? ठीक है, अगर मैं इसके सामने 101 लगा दूं, इसके सामने एक लगा दूं, इसके सामने एक लगा दूं, तब भी ये भाज्य है कि नहीं है? एक चीज कॉमन आप नोटिस कर पा रहे होगे कि या तो इकाई का अंक 5 हो या तो इकाई का अंक 0 हो, तो संख्या 5 से भाज्य हो जा रही है। 0 और 5 ही दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है क्या? इकाई का अंक 0 या 5 होने पर वह संख्या क्या होगी? 5 से भाज्य। इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 या 5 होने पर वह संख्या 5 से भाज्य होगी। इकाई का अंक 0 या 5 होने पर वह संख्या 5 से भाज्य होगी। क्लियर है यहाँ तक? 5 से भाज्यता तक नियम में कोई दिक्कत? 6 का नियम, 6 से भाज्यता का नियम। 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 6 से भाज्यता का नियम क्या कहता है समझना, ठीक है? 6, अगर 6 की मैं बात करूं तो 6 बना हुआ है 3 गुना 2 से। बना हुआ है 3 गुना 2 से। अब 3 का नियम हमने पढ़ा है, 3 का नियम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 3 का नियम और 2 का नियम, जो दोनों नियम को फॉलो करेगा वो 6 से भाज्य होगा। नहीं समझ में आया? देखो, जैसे कि मैं कोई संख्या लेता हूँ, जैसे कि समझना 216 थोड़ी देर के लिए ले रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम ये 6 से भाज्य है या नहीं है। ठीक है, मेरे को ये चेक करना है क्या ये 2 से भाग जा रहा है। तो 2 से भाज्य जाने के लिए, 2 से भाग जाने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? सम। तो 2 से भाग जा रहा है, ठीक है। 3 से भाग जाने के लिए अंकों का योग क्या होना चाहिए? अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए। 2 और 1 3, 3 6 9, 9 जो है 3 से भाग जा रहा है, मतलब 3 से भी भाग जा रहा है। जब 2 और 3 जब दोनों से भाग चले जाएगा तो ये निश्चित रूप से किससे भाग जाएगा? 6 से भी भाग जाएगा। दोनों नियम को अगर फॉलो किया तो ये 6 से भी भाग जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर दो 6 से भाज्यता का नियम क्या है कि 3 और 2 दोनों से अगर भाग चले जाता है, दोनों के नियम को अगर फॉलो कर लेता है, तो वो 6 से भाज्य होगा। क्लियर? ऑनलाइन सभी को क्लियर है? आप लोग क्या कमेंट देख लेते हैं, सब ठीक चल रहा? ठीक है, चलो। 7 से
भाज्यता का नियम। 7 से भाज्यता का नियम। 343। ठीक है, 343 जो है, और एक है 343। ठीक है, ध्यान दो। 7 से भाज्यता का नियम क्या कहता है कि इसमें इकाई का अंक जो है, ये जो इकाई का अंक दिख रहा है, इसको दुगना कर दो। इसको कितना कर दो? दुगना। इकाई के अंक को क्या कर दो? दुगना। और बची हुई जो संख्या है उससे घटा दो। मतलब 34 में कितना घटा दूंगा? 34 में घटा दूंगा 3 का दूना 6। कितना आ जाएगा ये? 28। कितना आ जाएगा? 28 आएगा। अब एक बात बताओ, ये 28 7 से भाग जा रहा है क्या? अगर ये 7 से भाग जा रहा है तो ये भी 7 से भाज्य होगा। जा रहा है? ठीक है, तो ये 7 से भाग जा रहा है तो ये भी 7 से भाग जाएगा जाएगा। तो सिंपल से नियम है, 7 से भाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक दुगना कर, दुगना करने के बाद, दुगना कर बची संख्या से घटाने पर, बची संख्या वही है 34, बची हुई संख्या ना, बची संख्या से घटाने पर, संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या किससे भाज्य हो? प्राप्त संख्या 7 से भाज्य हो, प्राप्त संख्या 7 से भाज्य हो, तो दी गई संख्या, दी गई संख्या 7 से भाज्य होगी। समझ आया क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक। क्लियर? चलो। 8 का नियम, 8 का नियम, 8 से भाज्यता का नियम। ठीक है, तो देखना इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि 2 4 2 1 6। देखो, 8 का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से भाग चले जाते हैं। किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाग चले जाते हैं तो वो किससे भाज्य होगा? 8 से भाज्य होगा। देखो जा रहा है क्या? 8 दूनी 16। कितना बच जा रहा है यहाँ पे? 5। 8 सत्ते 56। समझ में आ रहा है? 8 सत्ते 56। तो आखिरी के 3 अंक 8 से भाग चले जाएंगे तो ये पूरी संख्या 8 से आपकी भाज्य होगी। ठीक है, तो अंतिम, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होने पर, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होने पर वह संख्या 8 से भाज्य होगी। वह संख्या 8 से भाज्य होगी। 9 से भाज्यता का नियम। ठीक है, अगला क्या ध्यान देना है? 9 से भाज्यता का नियम। ठीक, 9 से भाज्यता का नियम क्या कहता है? सेम 3 जैसा है। ठीक है,
तीन जैसा कैसे, जैसे कि 981। 981 एक संख्या ले ले रहा हूँ। क्या ये 9 से भाज्य है? काफी है क्या? 981। अगर 981 की बात करूं मैं, तो 9 से भाज्य है या नहीं है, ये जानने के लिए सिंपल से है। अंकों का योग। इसका योग। अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए। अंकों का योग। अंकों का योग 9 से भाज्य होने पर, होने पर संख्या 9 से भाज्य होगी। सेम तीन वाला नियम है। जैसे तीन वाला नियम था ना, कि इनके अंकों का योग क्या होगा? 9 धन 8 धन 1। ये किसके बराबर है? 18 के बराबर है। तो ये 9 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 18। 18 9 से भाग जाएगा, इसका मतलब ये भी 9 से भाग चले जाएगा। ठीक है, जैसे तीन का नियम था वैसे ही 9 का नियम है। 10 के नियम एकदम सिंपल है। इकाई का अंक 0 होना चाहिए, तो 10 से भाग चले जाएगा। 10 का नियम तो सबको पता है। ठीक है, 10 का नियम सभी को पता है। क्या कमेंट किए जी? आप लोग का कमेंट देख लेते हैं। देवेंद्र, ये टॉपिक फरवरी में पढ़ाए थे। देवेंद्र, अब क्लासेस रिपीट होते रहते हैं, है ना? चलो ध्यान दो। सबसे इंपॉर्टेंट है 11 से भाज्यता का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन यही से आएगा। 11 से भाज्यता का नियम। 11 से भाज्यता का नियम। तो देखो, इसमें ध्यान रखना। सॉरी। देखो, 11 से भाज्यता का नियम ये कहता है कि सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान अंकों का योग अगर 11 से भाज्य है, सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग 11 से भाज्य है, तो आपकी संख्या 11 से भाज्य होगी। जैसे कि एक उदाहरण ले लेता हूँ। 1 3 3 1। ठीक है, 1 3 3 1। अब ये सम स्थान क्या है और विषम स्थान क्या है? पीछे से गिनना चालू करो। ठीक है, ये पहले नंबर पे है क्या? ये पहले नंबर पे है। ये दूसरे नंबर पे है। ये तीसरे नंबर पे है। और ये चौथे नंबर पे है। सम स्थान पर कौन है? 3 और 1 है क्या? है कि नहीं? सम स्थान पर कौन है? 3 और 1। ये 3 और ये 1। तो यहाँ पर मैं जोड़ दूंगा 3 और 1 को। 3 और 1 को जोड़ा, ब्रैकेट में बंद कर दिया। सम स्थानों का योग यही तो हुआ। सम स्थानों के अंकों का योग 3 धन 1 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। माइनस या अंतर, इसको अंतर बोलते हैं। ठीक है, विषम स्थान में कौन कौन से बचे हुए हैं? 1 और 3 वाले प्लेस में कौन कौन बचा हुआ है? 1 और 3 बचा हुआ है क्या? 1 + 3। इसका अंतर किससे भाग चले जाना चाहिए? 11 से। तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 - 4 भाग जाना चाहिए 11 से। 0 भाग जाना चाहिए 11 से। अब सवाल ये है, क्या 0 11 से भाग जाता है? 11 शून्य में शून्य होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? 11 शून्य में शून्य, मतलब ये 11 से भाग चली जा रही है। मतलब ये जो संख्या है 1 3 3 1, ये आपकी 11 से भाज्य है। 11 से भाज्य है। समझ में आया क्या? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाले टॉपिक पे थे हम लोग। बच्चा, ये दूसरे टॉपिक का आपका कोर्स चल रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश बैच है। देवेंद्र, आप किस बैच के स्टूडेंट हो?
देवेंद्र, आप किस बैच के स्टूडेंट हो? क्योंकि मैंने जितना भी बैच पढ़ाया है कंप्लीट पढ़ाया है। सर जी ये कौन सा बैच है? सीजी व्यापम लक्ष्य बैच है कि कोई और? सर जी ये कौन सा बैच है? सीजी व्यापम का ही बैच है, लेकिन ये फ्रेश बैच है, बिल्कुल जीरो से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और इसको पूरा लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। मैंने जितना भी बैच पढ़ाया है पूरा कंप्लीट पढ़ाया है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें आधा पढ़ाया होगा। हाँ, लक्ष्य बैच है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, 11 तक के नियम हो गए हैं। देखो प्रश्न इस तरीके से आएगा। ये क्वेश्चन है, यदि एक सात स्टार तीन तीन से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। एक सात स्टार तीन तीन से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे। ये तीन से भाज्य है, क्लियरली बता दिया किससे भाज्य है। तीन से। एक सात स्टार तीन, ये किससे भाज्य है? तीन से। और तीन से भाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था कि इसके अंकों का योग किसके बराबर होना चाहिए? अंकों का योग ऐसा होना चाहिए, अंकों का योग कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि तीन से भाग चले जाए। तो इसके अंकों का योग क्या होगा? 1 + 7 + स्टार + 3 स्टार + 3। कितना हो जा रहा है? 7 × 3 = 10। 7 × 3 = 10, 10 × 1 = 11। ये क्या बन जा रहा है? 11 + स्टार बन जा रहा है। अब एक बात बताओ, तीन का पहाड़ा पढ़ो। तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, तीन चौक 12। देखो 11 के पास कौन है? एक तो 9 है और एक 12 है कि नहीं? ये दोनों पास है। अगर मैं स्टार का वैल्यू स्टार बराबर 1 रख दूं तो 11 - 1 12 हो जाएगा क्या? बताओ मेरे को। और ये 12 तीन से भाग चले जाएगा, और ये तीन से भाग जाएगा तो ये भी तीन से भाग चले जाएगा। समझ में आ रहा है? माइनस में वैल्यू रख सकता हूँ क्या? स्टार का वैल्यू -2। -2 कोई अंक होता है? यहाँ पर -2 कोई अंक रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर स्टार का वैल्यू क्या रखूंगा? +1। स्टार का वैल्यू क्यों 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 बार क्यों रख रहा हूँ 1? क्योंकि मुझे इसको क्या बनाना है? 12। क्या बनाना है? 12। 12 बनाने के लिए स्टार का वैल्यू कितना रखूंगा? 1। स्टार का वैल्यू जैसे ही 1 रखूंगा, 11 - 1 12 हो जाएगा। ये तीन से भाग चले जाएगा, तीन से अगर ये भाग जाएगा तो ये भी तीन से भाग चले जाएगा। इसका मतलब स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। स्टार का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। समझ में आया कि नहीं आया? सभी को आया है? चलिए, सभी को समझ में आया है। अगला प्रश्न आप लोग बना के बताओगे, ठीक है? चलो, लेकिन अगला जो क्वेश्चन है वो चार से भाज्यता के नियम पर आधारित है, तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो चार से भाज्यता वाला प्रश्न बन जाएगा। रिसेप्शन पे कॉल करेंगे देवेंद्र। किसी तरह का कंप्लेन हो तो रिसेप्शन पे कॉल करेंगे, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे क्या दिक्कत है उसको, ठीक है? रिसेप्शन पे कॉल करेंगे, ठीक है? हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर कॉल करेंगे, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे आपका प्रॉब्लम, ठीक है? चलो। 1 + 8 * 4 चार से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा? स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा? ठीक। देखो 1 + 8 * 4 ये हमारा संख्या है, ठीक है? मुझे अगर इसको चार से भाग लगाना है, मुझे इसका चार से भाग लगाना है, मेरे को मालूम है सबको उत्तर चार आ रहा होगा, जो कि गलत है। ऑनलाइन वाले बच्चे तो कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, दीक्षा का कमेंट सही आया है, ध्यान दो। देखो सबसे छोटी संख्या पूछा हुआ है, स्थान पर
छोटा सा छोटा। अरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे जीरो रखूं स्टार का मान, भी तो स्टार से भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर स्टार का वैल्यू मैं जीरो रखूं, स्टार बराबर अगर जीरो रखूं, तो स्टार के जगह पे स्टार के जगह पे जीरो रखूं, तो ये जीरो चार जो है चार से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? चार एकम चार में जा रहा है ना? तो यहाँ पे स्टार का मान क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, आसान था। चलो अब आठ के लिए नियम बनाओ। आठ का नियम क्या कहता है? यदि आठ से विभाजित होने वाली कोई संख्या पांच दो चार स्टार हो, तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा? पांच दो चार, पांच दो चार स्टार, ये आपकी संख्या है। और इसको मैं किससे भाग देना चाहता हूँ? आठ से। किससे भाग देना चाहता हूँ? आठ से। अगर मैं इसको आठ से भाग देना है, तो आखिरी के तीन अंक किससे भाग जाने चाहिए? आठ से। अब एक बात बताओ, यहाँ पर दो चार स्टार दिख रहा है, दो चार उसके बाद स्टार, और ये आठ। आठ दिया 24, तीन बार में चले गया। अगर यहाँ पर शून्य होगा तो भाग चले जाएगा क्या आराम से? स्टार की जगह पे अगर शून्य रखा जाए, तो आठ शून्य में शून्य जाएगा कि नहीं जाएगा? जस्ट इमेजिन करो कि स्टार की जगह पे मैंने जीरो रखा है। जीरो। ठीक। आठ दिया 24, आठ शून्य शून्य, तो यहाँ पर स्टार का वैल्यू क्या होती दिख रहा है हमको? जीरो। हर बार जीरो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टार का वैल्यू जीरो होते हुए दिख रहा है। क्लियर? स्टार का वैल्यू क्या दिख रहा है? जीरो दिख रहा है। क्लियर है? आगे चलें। चलो, स्टार का वह छोटा सा छोटा मान ज्ञात कीजिए जिसमें पांच स्टार छह नौ से भाज्य हो। अब इस बार मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सॉल्व करोगे। ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करेंगे, थोड़ा सा क्लास पे ध्यान देंगे, ठीक है? थोड़ा फोकस बनाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करने में ध्यान दो। आप लोग का कमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताएंगे कि कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाइम पास मत करो, पढ़ना है तो अच्छे से सीरियसली होके पढ़ो। सबका आंसर आना चाहिए। सिर्फ दीक्षा का आंसर आ रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हो? आंसर देने में प्रॉब्लम हो रहा है या बन नहीं रहा है? तो बताओ क्यों नहीं बन रहा है। मैं ट्राई करूंगा फिर से दूसरे तरीके से समझाने का। चलो ध्यान दो, आपका है आंसर, बनाओ। अरे देखो, सिंपल सा नियम है। फाइव स्टार सिक्स, ये किससे भाग जाना चाहिए? नौ। नौ के लिए नियम क्या है कि इनके अंकों का योग नौ से भाग जाना चाहिए। तो मतलब पांच धन स्टार धन है, ये किससे भाग जाना चाहिए? नौ से। कितना हो जा रहा है इसको ऐड करने पे देखो तो? ये हो जा रहा है छह पांच ग्यारह, ग्यारह धन स्टार। नौ का पहाड़ा पढ़ो, नौ एकम नौ, नौ दूनी अट्ठारह। अट्ठारह ग्यारह से ज्यादा हो जा रहा है। अगर स्टार के जगह पे मैं सात रख दूं तो ये अट्ठारह बन जाएगा क्या? स्टार की जगह पे सात रख दूं, स्टार की जगह पे सात रख दूं तो ये अट्ठारह बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ग्यारह धन सात, अठारह हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब स्टार का वैल्यू क्या है? स्टार मस्ट बी सेवन। ठीक, तो स्टार का वैल्यू कितना आ जाएगा? सेवन। ठीक है,
छोटा से छोटा मान क्या है? ये छोटा सा छोटा ही है। और छोटा कैसे कर सकते हैं बताओ? छोटा से छोटा, इससे छोटा और नहीं हो सकता। मतलब और संभावित क्या है, इसके बाद माइनस हो जाएगा, -2 आएगा इसके बाद। अगर मेरे को इसको 9 करना है, हाँ, 9 के बराबर करोगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ पे आपको पॉजिटिव आंसर लेकर आना है, पॉजिटिव आंसर लेकर आना है। इसलिए मैंने बड़ा, हर बार बड़ा आंसर लेना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, -2 आ जाता है, हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये करके दिखाओ। 3 4 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह 11 से भाज्य होगी? 11 से भाज्यता का नियम, पहले तो लिखो संख्या कौन सी हुई। 3 4 स्टार 7, ठीक है। जैसा सॉल्व करने बताया वैसे बता करना। सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, और ये किससे भाग चले जाना चाहिए? 11 से। यही तो नियम बताया था, ठीक है। देखो, ऐसे कट कर लो पहले से, या चिन्ह लगा लो। ये सम स्थान है क्या? दूसरा नंबर, ये चौथा नंबर, है कि नहीं? या ऐसे गोला कर लो, ये और ये। सम स्थान पर क्या है? 3 है और स्टार है, जोड़ लो इन दोनों को, माइनस। विषम स्थान पर कौन कौन है? 4 है और 7 है, ठीक है। और ये किससे भाग जाना चाहिए? 11 से, ठीक है। स्टार +3 है क्या? +3 माइनस 7 4 11 डिवाइडेड बाय 11। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो स्टार -8/11। अब एक बात बताओ, अगर मैं स्टार का वैल्यू 8 रख दूं, स्टार का वैल्यू कितना रखूं? 8 रखूं तो ये 0 हो जाएगा क्या? 8 - 8 0 हो जाएगा। और 0 जो है 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। 11 शून्यम शून्य पहाड़े में आता है, तो स्टार का मान क्या आ जाएगा? 8। स्टार का मान 8 रखे ना। स्टार का मान कितना रखे? स्टार का मान मैं अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ इस 8 को देखा, मैंने सोचा मैं इसको किसी तरह 0 बना दूं। कैसे बनेगा? अगर यहाँ पे स्टार की जगह पे 8 रख देता हूँ, तो 8 - 8 क्या हो जाएगा? 0। तो स्टार का मान मैंने क्या रखा है? 8 8 रखा है। स्टार का मान मैंने कितना रखा है? 8 रखा है। स्टार का मान मैंने 8 रखा हुआ है, ठीक है। स्टार का मान मैंने 8 रखा हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार का मान 8। और भी क्वेश्चन है आगे जिसको आपको सॉल्व करना है, पहले इसको नोट डाउन करो, ठीक है। 0 या 19 होगा क्या सर? नहीं, 19 कैसे होगा बच्चा? 19 कैसा होगा? मैंने एक्सप्लेन किया है, देखो। देखो, ये सम संख्या नहीं है ना, सम स्थान है और ये विषम स्थान है। सम स्थान है और ये क्या है? विषम स्थान। सम संख्या और विषम संख्या नहीं है, सम स्थान। स्थान, ये देखो, ये दूसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है। मेरे को मतलब नहीं है कि ये सम संख्या या विषम संख्या है, स्थान, सम स्थान की बात कर रहा हूँ। और ये 7 और 4 जो है वो विषम स्थान में है, ठीक है। स्थान का महत्व है यहाँ पे, संख्या का मतलब नहीं है। संख्या सम है या विषम है उस पर ध्यान नहीं देना है। ओके ओके, एक बार और समझाता हूँ मैं बहुत अच्छे से, ठीक है, क्लियर करता हूँ, ठीक है। ओके, फिर से इसी चीज को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। हमारा नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है, समझना, कि सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग, इसको घटा देना है विषम स्थान, विषम संख्या नहीं, विषम स्थान, विषम स्थान के अंकों का योग, और इसको भाग दे देना है 11 से। इसको भाग दे देना है 11 से। अब हमारा संख्या क्या है वो देखो। संख्या है 3 4 स्टार 7, यही है। पीछे से गिनती लगाना चालू करो, इधर से गिनती लगाओगे तो भी चलेगा। ध्यान दो यहाँ पे, ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, अंक है मतलब, ये तीसरा अंक है, और ये
चौथा अंक है ना? ठीक है, ये दूसरा अंक है और ये चौथा अंक है। मैंने क्या बोला कि मेरे को क्या चाहिए, सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान कौन कौन से हैं? दूसरा और चौथा, ये तीन और स्टार जो है वो सम स्थान पर है क्या? है ना? तो तीन धन स्टार यहाँ पर आ जाएगा। तीन धन स्टार, तीन धन स्टार यहाँ पर आ जाएगा, माइनस विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान में कौन कौन से हैं? बचे हुए जो है वो विषम स्थान पे हैं। आपका 4 और 7, हाँ एक वाला वही है, 4 और 7। और इसको किससे भाग लगाऊंगा मैं? 11 से। जब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस स्टार, 3 प्लस स्टार माइनस 7 4 11 डिवाइडेड बाय 11। ये कितना हो जाएगा, स्टार -8 डिवाइडेड बाय 11। अब स्टार की जगह पे अगर मैं 8 रख दूं, स्टार की जगह पे मैं 8 रख दूं तो क्या हो जाएगा, 8 - 8 डिवाइडेड बाय 11 या 0/11। और ये 11 जो है 0 को भाग देगा, 11 शून्य शून्य होता है, तो इसका मतलब स्टार का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 8। स्टार का वैल्यू हमारे पास 8 आ गया। यही आंसर है भाई साहब। ठीक है, क्लियर? स्टार का मान 0 नहीं होगा नेमी चंद, मैंने बताया स्टार का मान 8 होगा, वही बता रहा हूँ बच्चा, स्टार का मान 8 होगा, 0 नहीं होगा। साहिल समझ में आया क्या? भुवनेश्वर ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा, सारे वीडियोस ऐड होंगे, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये ऐड होंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। सेम है ये करके दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा। सबसे सही आंसर का एक्सपेक्टेशन है इस क्वेश्चन को लेकर। साहिल और नेमीचंद प्लीज आप लोग कमेंट करोगे इस क्वेश्चन का आंसर, है ना? मैं चाहता हूँ कि आप लोग से आंसर आए। जब तक आप लोग नहीं सीखोगे मैं स्किप नहीं करूंगा। ऐड होगा भुवनेश्वर, हो सकता है 1 2 दिन डिले से ऐड हो, लेकिन ऐड होगा। चलो मेरे को सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आप लोग को सही सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया है। भुवनेश्वर सीएफ के सिलेबस में अभी कंप्यूटर कंपलसरी है या नहीं है मैं एकदम कंफर्म नहीं बोल सकता, बट जब आएगा सीएफ का नोटिफिकेशन तो उस टाइम पर देखेंगे। अभी तो मेरे हिसाब से सीएफ के सिलेबस में नहीं है, बट आप बोल रहे हो ना तो मैं पुराना सिलेबस एक बार सर्च करके देखूंगा कि उसमें था कि नहीं था सीएफ के सिलेबस में आपका कंप्यूटर। ठीक है, बाकी मैथ्स रीजनिंग बाकी चीजें तो पढ़नी इतना कंफर्म है। दीक्षा का बस आंसर आया 2। इतना कठिन लग रहा है ये, कठिन लग रहा है ये। ठीक आ रहा है। चलो मैं देखता हूँ। ठीक है, संख्या है हमारा 5 4 3 4 5 7, यही है।
ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग डिवाइडेड बाय 11, ये भाग जाना चाहिए 11 से। ठीक, सम स्थान पर कौन कौन से टिक करो, ये है, ये है और ये है ना। 5 धन, 5 धन, 3 धन, 5, 5 धन 3 धन 5 माइनस विषम स्थान पर कौन कौन से हैं, तो 7 धन, 4 धन, स्टार, यही है क्या, और ये किससे भाग जाना चाहिए, 11 से। 5 दूनी 10 3 13 माइनस 7 4 11 -11 माइनस स्टार डिवाइडेड बाय 11। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 माइनस स्टार बटे 11। अब एक बात बताओ, अगर स्टार का मान मैं 2 रखूं, स्टार का मान मैं 2 रखूं, स्टार बराबर कितना रख दूं, 2 रख दूं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0/11। ये भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। इसका मतलब स्टार का मान कितना सही है, 2 सही है। स्टार का मान 2 सही है क्या, ठीक है। नीचे बढ़ेगा तो सम कितना नंबर डाल खुद से करेगा। ठीक है, अंजनी निताम, समझ में नहीं आ रहा है, अरे बच्चा पीछे से गिनती करते आओ, ये एक एक के आड़ में संख्याओं को जो लेके जोड़ देना है। ठीक है, 5 है, 3 है, 5 है, इनको मैंने जोड़ दिया यहाँ पे। बचा हुआ जो है 7 4 और स्टार, इनको जोड़ दिया। इन दोनों का जो अंतर है वो 11 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, 11 से भाग जाने के लिए मैंने इसको सॉल्व किया, तो ये कितना हो गया, 10 3 13 हो गया। 13 में से इधर 7 धन 4 किया, धन स्टार है, यहाँ पे -11 हो गया और माइनस स्टार हो गया। क्या बचा, जब 13 में से 11 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, तो 2 बचा, माइनस स्टार किया। ये जो पूरा सिचुएशन दिख रहा है, 2 माइनस स्टार, अगर स्टार की जगह पे मैं 2 रख दूं तो ये 0 बन जाएगा क्या, स्टार की जगह पे 2 रखूं तो 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये 0 बन जाएगा। ये पूरा जो ये जो दिख रहा है ना, ये ये किसी तरह मेरे को 0 बनाना है, तो 0 कब बनेगा, 0 बनेगा तब जब मैं स्टार का वैल्यू कितना रख दूंगा, स्टार का वैल्यू अगर 0 रख दूं तो, माफ कीजिएगा 2 रख दूं तो 0 बन जाएगा। तो स्टार का वैल्यू मैंने 2 रखा, जैसे ही 2 रखा ये 0 बन गया, और 11 के पहाड़े में 0 आता है। ठीक है, अगला प्रश्न, चलो। तो आप लोग का ये वैरायटी तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इस वैरायटी में कोई दिक्कत जाना नहीं चाहिए। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। आई होप आप सभी को आज का क्लास समझ में आया होगा। किसी तरह का कोई डाउट हो सभी बच्चे तो एक बार कमेंट करके बताएंगे अभी, क्योंकि हम लोग का क्लास के खत्म होने का टाइम हो गया है। आप लोगों को किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज बताएंगे। हाँ भुवनेश्वर, मैं बिल्कुल फ्री फिर से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इस बार हम लोग ज्योमेट्री भी खत्म करेंगे, ज्यामिति भी कंप्लीट करेंगे, ज्यामिति तक पहुंचेंगे। ठीक है, इस बार कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, हम लोग सारा टॉपिक करेंगे। पिछले बार जिन टॉपिक्स को नहीं भी किए हैं उनको भी इस बार करने वाले हैं। पिछले बार ऐसा था ना कि पिछले बार हम लोग बहुत फास्ट पढ़े थे, इस बार ऐसा है कि इस बार हम लोग आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले बार क्रैश कोर्स था। ठीक है, शायद आप मंडी का कोर्स आप इससे पहले परचेज करके बैठे थे। स्टार के स्थान पर क्या रखे, स्टार के स्थान पर यहाँ 2 रखा हुआ है, दीक्षा मैंने, जैसे ही 2 रखूंगा ये 0 बन जाएगा। स्टार के स्थान पर मैंने 2 रखा, जैसे ही 2 रख रहा हूँ यहाँ पे 2 - 2 0 हो जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाय 11 मतलब 0 जो है 11 से डिविजिबल है, तो आपका स्टार का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हाँ बिल्कुल, इसमें कंफ्यूजन तो होता ही है। ठीक है, तो जनरली देखो, समझना, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्टार -2 ये था, या इसका जस्ट उल्टा हो सकता है, स्टार -2। ठीक है, जनरली ना इसको आप इक्वेट कर देना किसके, 0 के, इसको 0 के इक्वेट कर देना, तो यहाँ से स्टार का मान आपका आराम से 2 आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर भी स्टार माइनस 2 को, या इसका जस्ट उल्टा 2 माइनस स्टार है, तो इसको भी इक्वेट कर सकते हो 0 से। तो स्टार को इस तरफ पक्षांतर करोगे तो 2 बराबर हो जाएगा स्टार के। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये हर बार काम नहीं आता है, लिमिटेड जगह पे काम आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये मेथड ट्राई करो कि स्टार के जगह पे इमेजिन करो कि ऐसा कौन सा वैल्यू रख सकते हो जिससे आपकी जो संख्या है वो या तो 0 हो जाए या 11 के पहाड़े में वो आए। ठीक है, जैसे कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, देखो यहाँ पर 13 था क्या, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर स्टार के जगह पे अपन क्या रख रहे थे, 8 रख रहे थे, 8 रख रहे थे ताकि ये 0 बन जाए। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए एक और केस, एक और सिनेरियो मैं जस्ट इमेजिन करवा रहा हूँ। ठीक है, कि आपका 13 माइनस स्टार है और इसको भाग देना 11 से। अब स्टार का वैल्यू क्या रखोगे, स्टार का वैल्यू ऐसा क्या रखूं कि यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगा वो 11 से भाग चली जाए। ठीक है, एक सिनेरियो ये है कि अगर 13 माइनस स्टार है और इसको मैं 11 से भाग देना चाहता हूं, तो स्टार के जगह पे मैं क्या रखूंगा, सिंपल सी बात है। देखो, एक तो स्टार के जगह पे मैं 13 रख दूं तब भाग चले जाएगा, लेकिन 13 13 कोई अंक हो सकता है क्या, 13 कोई अंक हो सकता है क्या? अगर मैं बोलूं कि 2 4 स्टार 1, स्टार की जगह पे 13 आ सकता है क्या, मेरे को बताओ। यहाँ पे 0 से लेके 9 के बीच की संख्या आ सकती है, 13 तो नहीं आ सकता। अच्छा, अगर मैं बोलूं, अगर इसको मेरे को 11 से भाग देना है, अगर मेरे को किससे भाग देना है, 11 से, अगर स्टार का मान मैं 2 रख दूं तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 11, 13 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 11, 11 डिवाइडेड बाय 11। तो अब ये 11 से भाग जा रहा है, मतलब स्टार की जगह पे मैं 2 भी तो रख सकता हूँ। तो स्टार का आंसर क्या आ जाएगा, 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी को समझ में आया, ऑनलाइन वालों को? आज की क्लास में इतना ही, कल इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा क्लियर करेंगे, बेटर करेंगे। चलिए, थैंक यू।